प्यारे बहनों और भाइयों, आज की कहानी का सारांश है तोता और मैना। तोता मैना की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी और बहुत किस्से भी सुने होंगे। ये कहानी चलती है, एक जंगल था और उस जंगल में बहुत से वृक्ष लगे हुए थे, कुछ बाग बगीचे थे। उसी एक बगीचे में क्या देखा, एक वृक्ष पर तोता बैठा है और एक वृक्ष पर मैना। तो मैना ने तोता से कहा, हे तोता, ये जनाना बाग है, आप यहाँ से चले जाइए, कुछ ही दूरी पर मर्दों का बाग है, वहां पर बैठिए आप। तोता ने कहा, ऐसी क्या बात है मैना, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। तो मैना ने कहा, नहीं, मर्द जो होते हैं वो धोखेबाज होते हैं, इसलिए ये जनाना बाग है, इसमें सिर्फ जनानी ही बैठ सकती हैं। तोता ने कहा कि नहीं, औरतें बेवफा होती हैं। मैना ने कहा, नहीं, मर्द बेवफा होते हैं। दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। तभी तोता बोला, मैना ये बता, कैसे मर्द बेवफा होते हैं। तब मैना ने कहा, तोता सुन, ध्यान लगा के सुनना, मैं आपको मर्दों के बारे में एक बात बताती हूँ। तोता ने कहा, बता। मैना बोली, सुन तोता, धारा नगरी एक नगर था, वहां के चंद्रगुप्त नाम के राजा राज किया करते थे। राजा बड़े दानी पुरुष और परोपकारी राजा थे। कुछ ही समय बाद उसी नगरी में एक नट नटनी आते हैं और आके नटनी ने कहा महाराज अपने पति से कि महाराज आप कहाँ चल रहे हो। तभी नट ने कहा, रानी देख, यह इस नगरी का बहुत ही दानी पुरुष और परोपकारी राजा है, हम इनके पास चलते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। नटनी ने कही, महाराज इतनी दूर हमें तुम ले तो आए हो, क्या ये राजा हमें दान देगा, हमारे खेल को करवाएगा। तभी नट बोला, हे नटनी, तू पागल हो गई है, इतना दानी और परोपकारी राजा है, ऐसी बात नहीं है, जरूर खेल करवाएंगे। नट नटनी ने ढोल बजाया गेट दरवाजे पर। तभी वहां पे चौकीदार आए और बोले, हे नट, तू ढोल क्यों बजा रहा है। तो नट ने कहा, हे चौकीदारों, ढोल मैं ये बजा रहा हूं कि मैं यहाँ खेल करना चाहता हूँ, आप अपने महाराज से जाकर कहो कि एक नट और नटनी आए हैं। तभी दरबान वहां से चले और महाराज के पास पहुंचे। जाकर कहा, महाराज महाराज, हमारे दरवाजे पर एक नट नटनी आए हैं, कुछ खेल करना चाहते हैं। राजा ने कहा, नट नटनी आए हैं, खेल करना चाहते हैं, तो उन्हें स्वागत के साथ, आदर के साथ लेकर आए और हमें हमारे महल की उसमें लेकर आए। तभी सिपाही नट नटनी के पास पहुंचता है और कहा, हे नट नटनी, आप महाराज के पास चलें। तो नट और नटनी दोनों ही राजा के पास चलने लगे। जाकर राजा को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, हम आपके नगर में अपनी जादू विद्या का खेल दिखाना चाहते हैं। राजा ने कहा, क्या जादू विद्या का खेल दिखाना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है और हम भी ये खेल देखना चाहते हैं। तभी नट ने कहा, महाराज खेल तो मैं करूंगा, पर आप जाकर अब डोरी बांध से लेके पूरे नगर में डोरी पिटवा दो, जिससे कि पूरे नगर को पता पड़ जाए कि कोई खेल करने वाला आया है। तभी राजा ने ढोल वाले को बुलाया और बुलाने के बाद सीधे नगर में चारों तरफ ढोल बजवा दिया। कल नट का खेल होगा, नट नटनी अपना खेल दिखाएंगे। सारे नगर में ढोल पीटता हुआ डोरीबान चला गया। जब दूसरा दिन हुआ तभी नट ने कहा, महाराज मेरी एक इच्छा है। राजा ने कहा, कहो नट, क्या इच्छा है तुम्हारी। महाराज मेरी इच्छा है कि मेरा जो खेल हो बहुत ही बड़ी जगह होनी चाहिए, जहाँ पे पूरे नगर के सभी लोग आ जाएं। ठीक है नट, ऐसी बात है तो हम अपने बाग में आपका खेल करवाते हैं, बाग में बहुत चौड़ा जगह है, वहां पे पूरे नगर के लोग आ जाएंगे। राजा की बात सुन के नट बड़ा खुश हुआ और नटनी को लेके, और उसने अपना लंबा वाला बांस था वो उखाड़ा और बाग में जाके जहां बहुत जगह खाली पड़ी थी वहां पे लगा दिया। जब दोपहर हुआ तो तभी नगर के सभी धीरे धीरे लोग वहां जाने के एकत्र होने लगे। राजा अपनी बग्घी में आके और शाही कुर्सी पे जाके बैठ गई और सभी नगरवासी अपनी अपनी जगह पर स्थान पर बैठ के खेल देखने लगी। दोस्तों, नट ने राजा से कहा, महाराज खेल तो दिखाऊंगा, मेरी एक छोटी सी शर्त है। राजा ने कहा, कहिए कहिए नट, क्या शर्त है तुम्हारी। मेरी शर्त यह है महाराज कि मेरा खेल जब तक संपूर्ण न हो जाए, कोई भी प्राणी, कोई भी नगर का वासी इस जगह को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ऐसी बात है, कोई चिंता की बात नहीं है नट, तुम अपना खेल करो, कोई प्राणी यहां से हटेगा नहीं। तभी नट ने बड़ी चतुराई से और नटनी के कान में एक मंत्र फूंक दिया। नटनी ढोल बजाने लगी।
ढोल बजाते बजाते नट बांस के ऊपर चढ़ने लगा। चढ़ते 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 नट आसमान की तरफ चला गया, किसी को दिखाई देने नहीं लगा। तभी नटनी ढोल बजाती रही, बजाती रही, बजाती रही। कुछ ही समय बाद ऊपर से नट का एक एक अंग अंग कट कट के नीचे जमीन में बांस के द्वारा नीचे गिरने लगा। पूरे शरीर का उसका अंग भंग सब जमीन के अंदर आ गई। अब नटनी ने ढोल बंद कर दिया और रोने लगी। महाराज, आपके राज्य में मेरा पति मारा गया। राजा बोले, ये कैसा हो गया? नट तो अभी पेड़ उस बांस पे चढ़ा था, ऐसा कैसे हुआ? नटनी बोली, महाराज, तुम्हारे राज्य में कोई पापी है, उस पापी की वजह से मेरा पति मारा गया। मेरी इच्छा है कि मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं। राजा बोला, तुम कैसी बातें करती हो नटनी, तुम्हारा पति मर गया, तुम सती क्यों होंगी? कि नहीं महाराज, मैं पतिव्रता नारी हूं। इतना कहने के बाद में नटनी ने जिद करी और राजा से कहा। राजा ने कहा, ठीक है नटनी, अगर ऐसी बात है तो आपकी इच्छा। राजा ने बड़ी स्वागत के साथ, बड़ी इज्जत के साथ नट का पूरा अंग भंग एकत्र करवाया और ढोल अर्थी पर सजा के बागों में ही उस नटनी को सती कर दिया। नटनी उसी आग में जिंदा सती हो गई और राजा को बस ये दुख था कि ये नट कैसा खेल दिखाया, ये तो मर गया और मरते मरते अपनी पत्नी भी उसकी सती हो गई। बड़ा दुखी था राजा। तो रानी से कहा, रानी, आज हम भोजन नहीं पाएंगे। रानी बोली, महाराज, बात क्या है? कि हमारे नगर में जो नट आया था, आज वो नट भी मर गया और उसकी पत्नी भी ने सती हो गई। महारानी बोली, महाराज, ये तो ऊपर वाले की इच्छा है, किसके साथ क्या कर दे। बस यही बातें हो ही रही थी तो क्या देखता है कि चौकीदार भगा भगा आया। महाराज, महाराज, वो नटनी ढोल बजाती हुई तुम्हारे नगर में आ गई है। राजा बोला, नटनी को तो हम सती करके आए हैं, वो आ कैसे सकती है? इस बात पर राजा को बड़ा अत्याचार हुआ और चौकीदार से बोला कि कहाँ है वो नटनी? बोले, महाराज, गेट पे खड़ी है। राजा नंगे पैर सीधा भागते हुए और गेट की तरफ गए। देखा तो दरवाजे पर नटनी ढोल बजा रही है। राजा बोला, नटनी, तुम तो सती हो गई थी, ऐसे कैसे हो गया? नटनी बोली, महाराज, मैं कहाँ सती हुई थी, आपने तो मेरे पति को अपने महल में बंधक बना रखा है। बस फिर क्या, राजा घबराने लगे। नटनी, तुम क्या कह रही हो? कौन बंधक बना रखा है? नटनी बोले, नहीं महाराज, तुमने मेरे पति को बंधक बना रखा है। बस नटनी बोली, महाराज, या तो मेरे पति को दे दो, नहीं मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। महाराज बोले, अरे अरे अरे, ऐसा मत करो। नटनी, बताओ कहाँ है तुम्हारे पति? कि महाराज, तुमने मेरे पति को अपने महलों में छिपा रखा है। राजा बोले, अगर ऐसी बात है, हम आदेश करते हैं, आप अपने पति को निकाल के लाओ। रानी, राजा सभी चकित रह गई। नटनी बोली, महाराज, मैं अगर पति को निकाल लाऊंगी तो मुझे इनाम कहाँ देंगे? राजा ने बड़ी प्रेम से हंस के कहा, हम तुमको 5 गाम देंगे और असरपियों से आपका पूरा जितना भी तुम्हारे पास चले उतनी असरपी हम देंगे तुम्हें। बस फिर क्या था, नटनी ढोल बजाती 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 महल में चली गई। थोड़ी देर के बाद में क्या देखती है कि नट भी उनके साथ वापस आने लगा। हाँ, फिर क्या था दोस्तों, राजा चकित रह गए कि इस आदमी को हमने अग्नि के हवाले कर दिया, ये दोनों जिंदा हो कैसे गई। बस नट और नटनी दोनों ढोल बजाते हुए राजा के चरणों में आशीर्वाद लेने लगे। महाराज, बस फिर क्या था दोस्तों, राजा चकित रह गए और राजाओं ने असरफियों से उनका पूरा जितना भी उनके पास में चले थे पूरे थैले भर भर के रख दिए। बोलो, 5 गाम देता हूं और ये सारी सोने की असरफियां मैं तुम्हें देता हूं। दोस्तों, फिर क्या था, नट और नटनी बड़े खुश थे। नट ने कहा, देखो नटनी, कितना दानी राजा है, कितना अच्छा राजा है। नटनी कहा, महाराज, आपने सही कहा था कि ये राजा वाकई बहुत अच्छे हैं। बस नट जाने लगा, तभी राजा ने कहा, हे नट, आप रुके और आपसे मैं बात करना चाहता हूं। नट ने कहा, महाराज, हम तो फकीर आदमी हैं, हमसे क्या बात करेंगे आप? राजा बोला, नहीं नट, आपने ढोल बजाते बजाते ऊपर गए और ऊपर से मर गए, इधर तुम्हारी अग्नि में तुम्हारा शरीर दफन हो गया, जल गया, इसके बाद जिंदा हो कैसे गई? बोले, महाराज, ये तो नट विद्या है, आप इससे क्या करेंगे? राजा बोला, नहीं नट, हम चाहते हैं
कि ये विद्या हमें तुम सिखाओ। नट बोला, नहीं महाराज, ये नटों का काम है, राजाओं का काम तो राज्य चलाने का है। महाराज बोले, नहीं नट, आज से हम विद्या सीखना चाहते हैं। बोले, महाराज मुझ पे तो विद्या नहीं सिखा पाऊंगा, परंतु आप काशी जाना पड़ेगा और वहां पे बड़े बड़े विद्वान हैं जो आपको विद्या सिखाएंगे। राजा, बस फिर क्या था, राजा ने महल में जाके अपनी रानी से कहा, रानी हमारी इच्छा है कि हम कोई विद्या सीखें। रानी बोली, महाराज आपका काम राज्य चलाने का है, विद्या और इन्हें नट विद्या से तुम्हें क्या मतलब है। राजा ने जिद पकड़ी और अपनी रानी से कहा, नहीं रानी, हम ये विद्या सीखने काशी जाएंगे। रानी बोली, महाराज आप अगर काशी चले जाएंगे तो इस राज्य का क्या होगा। तभी दोस्तों राजा की जिद और रानी के आगे कुछ नहीं चली। राजा बोला, ठीक है, आप इस राज्य को चलाएं और हम विद्या सीखने जाएंगे। तभी वहां पे दोस्तों एक चालाक, बहुत चालाक उनका एक मुनीम था राजा का, उनकी सलाह के बगैर कुछ भी नहीं करते थे। तो मुनीम को जैसे ही पता चली कि राजा विद्या सीखने जा रहे हैं, तभी मुनीम जो है राजा के पास गया और बोले, महाराज हमने सुना है आप विद्या सीखने जा रहे हैं काशी। राजा बोला, हाँ मुनीम भाई, हम विद्या सीखने जा रहे हैं। बोले, महाराज आप अकेले जाएंगे, आपके भोजन की व्यवस्था, ये कपड़े की, इनकी सबकी व्यवस्था के लिए आपको एक आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो मेरी राय है कि आप ये मौका मुझे दे दें। राजा बोला, ठीक है मुनीम जी, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप विद्या सीखने के लिए हमारे साथ चलें, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। राजा मुनीम की बातों में आ गई और वहां जाने की तैयारी होने लगी। तभी रानी आ जाती है। बोले, महाराज आप जा तो रहे हो, पर इन मुनीम को ले जा क्यों रहे हो। बोल, रानी हमारे साथ में एक समझदार आदमी होना बहुत जरूरी है। बोले, महाराज ये समझदार नहीं है, ये बहुत चालाक आदमी है, इसको आप मत ले जाइए। मगर राजा के आगे रानी की कुछ नहीं चली और जाने की तैयारी होने लगी। तभी राजा जो है अपनी रानी के पास आए और कहने लगे, आज से ये राज्य आप संपूर्ण चलाना और देखभाल करना। तभी दोस्तों राजा वहां से चले जाते हैं और जब राजा चलने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी रानी बोली, महाराज आप जब विद्या सीख के आएंगे तो हमें पता कैसे पड़ेगी कि आप विद्या सीख के आए, ऐसा कुछ हमें बता के जाओ। तभी राजा ने कहा, रानी जब मैं विद्या सीख के आऊं तो आपके दाहिने अंगूठों को आके दबा दूं तो समझ लेना कि ये विद्या सीख के आ गया, अगर मैं नहीं दबाऊं तो समझ लेना कि विद्या मेरी अधूरी है। यह कहकर राजा अपने मुनीम के साथ में चल दिए। दोस्तों घोड़े पे सब सामान लादा और अपने जो भेष राजा का था वो हटा के सादा भेष करके वहां से चल दिए, जिससे कि कोई पहचान नहीं सके कि ये कोई राजा हैं। चलते 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 उनको 1 महीना हो गया और वो काशी की सीमा में प्रवेश कर गई। जब काशी की सीमा में प्रवेश किया तो उन्होंने क्या देखा, एक कुआं है और कुआं पे एक ब्राह्मण कपड़े धो रहा है। तो वहां क्या देखा कि ब्राह्मण ने एक धोती ली और अपनी पानी से धोया और आसमान में फेंक दी। वो धोती आसमान में चली गई और एक हाथ में ऊपर की तरफ किया तो वही धोती सेकंडों में सूख के हाथ में आ गई। ब्राह्मण ने उसे धोती को अपने में लपेट के और चलने लगे। तभी राजा बोला, ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, हमें विद्या इससे सीखनी चाहिए, ब्राह्मण से। फिर क्या था दोस्तों, राजा ने जाके अब ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, हम आपकी इस कला से बड़े खुश हुए हैं, ये क्या कला है। तो उस ब्राह्मण ने कहा, हे परदेसी, आपको इससे क्या मतलब है, ये तो यहाँ की रीत है, यहाँ घर घर में सभी लोग इसी विद्या से अपना वक्त गुजारा करते हैं। तो कहा, देखो मैं एक परदेसी हूं और मैं ब्राह्मण आपसे विद्या सीखना चाहता हूं। यह कहकर राजा ने उनसे कहा, ब्राह्मण ने कहा, भैया आप एक काम करें, अगर ये विद्या सीखनी है तो आपसे यहाँ से 12 कोस जाके एक संत मिलेंगे, वो आपको ये विद्या सिखाएंगे। ये कहकर ब्राह्मण चल दिया और राजा और मुनीम दोनों उस संत की कुटिया की तरफ जाने लगे। 12 कोस चलने के बाद में वहां क्या देखते हैं, जंगल में एक टूटी फूटी कुटिया थी और वहां पे एक वृद्ध महात्मा रहते थे।
दोस्तों आगे की कहानी हम अगले पार्ट में सुनाएंगे कि विद्या कहाँ सीखेंगे, आगे क्या होगा, किस किस कठिनाइयों से राजा को गुजरना पड़ेगा। ये बहुत सी बातें आपको पार्ट 2 में सुनाई जाएंगी। अगर आपको अच्छी लगे हमारी कहानी तो इसका आगे का भाग के लिए इंतजार करें।